एज नोन एज कॉन्शियसनेस भी हो सकता है वो एबिलिटी इसमें नर्व सिस्टम का, या वो इंटेलिजेंस भी हो सकता है। टू बिगेन हमारे पास टू बिगेन लेट्स गो टू प्राइमरी फंक्शन। हमारे पास जो नर्व सिस्टम है, अगर इसके बारे में हमें पढ़ना है तो आओ चलते हैं। वो क्या क्या है, पर्पस क्या है, व्हाट्स द पर्पस ऑफ नर्व सिस्टम? टू कोऑर्डिनेट्स। दूसरा है ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। सही है, सब एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी जो होते हैं विच इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द नर्व सिस्टम इन योर बॉडी। इसके अलावा enables the body to respond and adapt to change both inside and out। ये भी क्या करता है, आपके बॉडी में एनेबिलिटी प्रोवाइड करता है फॉर टू रिस्पॉन्स। आपको कोई थप्पड़ देता है, आप इसका रिस्पॉन्स क्या करते हो? सही है, उसका रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स क्या होता है, ये आपको ड्यू टू द नर्व सिस्टम होता है। एंड अडाप्ट टू चेंज बोथ इनसाइड एंड आउट। फिर आप वो अडाप्ट कर लेते हो, इख्तियार कर लेते हो कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या आंसर देना है। सही है, या आपको कोई डराता है, सही है, सही है, या आपको कोई डराने की कोशिश करता है तो आप क्या करते हो, ये बोलते दैट टू रिस्पॉन्ड, फिर आप रिस्पॉन्स करते हो एंड अडॉप्ट टू चेंज बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। तो फिर क्या करते हो, आप सोच के भाग जाते हो। व्हेन यू आर अनएबल टू ओवरकम ऑन दिस सिचुएशन, आपको पता चलता है कि मुझे इसको कंट्रोल करना नामुमकिन है, आप भाग जाते हो। सही है, या उसके लिए कुछ जो इंटेलिजेंस लेवल है ना, जहनी तौर पे आप ऑटोमेटिकली विद इन सेकंड जो है आप फैसला कर जाते हो मुझे क्या करना है। सही है, या मुझे जवाब देना है या मुझे भागना है, ये सब चीज़ें सिचुएशनल आप करते रहते हो। ये किसकी वजह से? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नर्व सिस्टम। हमने पढ़ा था कॉन्शियसनेस एंड इंटेलिजेंस। सही है, तो इंटेलिजेंस मीन क्या है, जहानत। तो वहाँ पर जहानत कौन करता है, ये कौन कंट्रोल करता है आपकी? ये नर्व सिस्टम का पार्ट है जहानत भी। नर्व सिस्टम स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। बेसिकली तौर पे हमारे पास जो नर्व सिस्टम है इट्स कंप्राइज इनटू टू पार्ट्स। वन इज हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? सही है, two parts है, central nervous system and peripheral nervous system. These are the basic two classification. If anyone asks you what are the two basic classification of the nervous system, you should to answer there are two classification. One is central nervous system and the second one is peripheral nervous system. हम इसको CNS कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और जो PNS कहते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम, हम शॉर्ट फॉर्म में इसको कह सकते हैं। फिर हम अगेन इस पे सेंट्रल नर्व सिस्टम के मजीद क्लासिफिकेशन है, टू मेजर स्ट्रक्चर है। ये किसके टू मेजर स्ट्रक्चर हैं? आपके सेंट्रल नर्व सिस्टम जो बना हुआ है टू मेजर स्ट्रक्चर से बना हुआ है, द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। सही है, जो आपका ब्रेन है विच इज फाउंड विद द क्रेनियम एंड स्कल में जो बना हुआ होता है वो आपका ब्रेन, इसमें इंक्लोज होता है आपका ब्रेन। जबकि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कहाँ पर होता है भाई? हाँ, तो आपके स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रास में इंक्लोज होता है। दीज आर द बेसिक टू मेजर टाइप्स ऑफ या पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्व सिस्टम। मजीद इसके फिर हमारे पास ब्रेन के मजीद क्लासिफिकेशन, दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेन, नोट द स्पाइनल कॉर्ड। 6 विद अदर मेन स्ट्रक्चर विद इन एच। ये किस चीज़ के हैं? 6 विद अदर मेन स्ट्रक्चर विद इन योर ब्रेन। One is cerebrum, second one is cerebellum, diencephalon, midbrain, pons and medulla oblongata. These are the classification of brain. Basically तौर पे basically we have two classification of central nervous system. One is brain and spinal cord. सही है? Again the brain is subdivided into 6 parts. One is cerebrum, cerebellum, diencephalon, midbrain, pons and medulla oblongata. ये 6 क्लासिफिकेशन किस चीज़ के हैं? ये ब्रेन के हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कितने क्लासिफिकेशन है? 2। कौन कौन से? सेरेब्रम। हम अभी एक एक को पढ़ते हैं, ब्रेन के एक एक पार्ट के बारे में हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज सेरेब्रम एंड व्हाट्स द फंक्शन ऑफ सेरेब्रम एंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सेरेब्रम। सही है, द फर्स्ट सेक्शन, द सेरेब्रम इज द फर्स्ट सेक्शन। क्या है? फर्स्ट सेक्शन ऑफ द ब्रेन। सही है, फर्स्ट सेक्शन ऑफ द ब्रेन कौन है? वो सेरेब्रम है। सही है, दिस इज द लार्जेस्ट सेक्शन, इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर लॉब्स, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर।
हम जो फर्स्ट सेक्शन ऑफ सेरेब्रम है, हम इसको डिवाइड करते हैं इन द टू सेक्शन. वन इज राइट हेमिस्फीयर एंड द लेफ्ट हेमिस्फीयर. आई विल चेक योर नोटबुक. और हमारे पास सेरेब्रम फर्दर सब डिवाइड इनटू 4 लॉब्स. फिर इसके अगेन 4 लॉब्स हैं. दो क्या है इसकी, 2 सेक्शंस हैं, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर. फिर इसके लोब्स के अगेन वो क्या है, 4 लोब्स है. फ्रंटल लोब्स जो फ्रंटल होता है, पेरेटियल लोब्स, सही है. और इसके अलावा ऑक्सीपिटल लोब्स एंड टेम्पोरल लोब, सही है. ये इस तरह है, फ्रंटल, पेरेटियल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, सही है. ये हमारे पास क्या है, दीज आर द लोब्स विच इज प्रेजेंट इन योर सेरेब्रम. हम इसको मजीद क्लासिफिकेशन पे करते हैं. अभी हमारे पास एक एक की फंक्शन पढ़ते हैं कि वो क्या करता है. फ्रंटल लोब, व्हाट्स द फंक्शन ऑफ फ्रंटल लोब फॉर रीजनिंग एंड थॉट. जो आप सोच वगैरह करते हो, रीजनिंग करते हो. रीजनिंग मीन क्या मतलब, हाँ हाँ, सोच वगैरह वो करते हो, वो कौन करते हैं, वो फ्रंटल लोब करते हैं. वाइल इन द पेरेटियल लोब इंटीग्रेट सेंसरी इंफॉर्मेशन. इंटीग्रेशन करते हैं फॉर व्हाट, सेंसरी, आपकी सेंसेशन को पहचानने की कोशिश करता है. कौन, ये पेरेटियल लोब करते हैं. वाइल द टेम्पोरल लोब्स विच इज प्रोसेस द ऑडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ईयर्स. आपके ऑडिटरी इंफॉर्मेशन है जो आप लोग सुनते हो, ये इंफॉर्मेशन आपको, ये आपकी इंफॉर्मेशन को लेके जाता है, प्रोसेस करता है और वहाँ तक लेके जाता है, सही है. ऑक्सीपिटल लोब्स कहाँ होते हैं, बैक साइड पे होते हैं. जो क्या करता है, विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आइज, सही है. आपके आइज विजुअल इंफॉर्मेशन को आइज से लेके जाता है, सही है. जो प्रोसेस करता है, आपकी जो इंफॉर्मेशन विजुअल इंफॉर्मेशन, इसको प्रोसेस करता है, नज़र में बदल देता है कि ये चीज़ है, पहचान, सही है. हमारे पास दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ व्हाट, ब्रेन, सही है. सेरेब्रम इज द सेकंड पार्ट ऑफ ब्रेन. दिस इज द सेकंड सेक्शन ऑफ लोकेटेड बिलो द सेरेब्रम एंड अबाउट द फर्स्ट सर्वाइकल ऑफ नेक, सही है. इसका लोकेशन ये कि सेकंड सेक्शन है सेरेब्रम का, जो आप बिलो द सेरेब्रम एंड अबाउट द फर्स्ट सर्वाइकल ऑफ नेक. जो आपके फर्स्ट सर्वाइकल ऑफ नेक है, वहाँ से ऊपर पाया जाता है. इट्स फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, मसल कोऑर्डिनेशन करा देता है. हाउ, कौन बता सकता है, एनीवन कैन एक्सप्लेन व्हाट्स मीन बाय मसल कोऑर्डिनेशन. जो हम मसल को मूव करते, दिस इज द मसल कोऑर्डिनेशन. आप इस तरह करते हो, आप चलते फिरते हो, दिस इज द मसल कोऑर्डिनेशन. तो मसल कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सेरेबेलम, सही है. और इसके अलावा बैलेंस, आपका बैलेंस रहता है, आपको चक्कर नहीं आते हैं. ये सब चीज़ें कौन करता है, ये आपके सेरेबेलम करता है. पोस्चर करा देता है, किस तरफ लेना है, आप पोस्चर वगैरह जो करते रहते हो. और मसल टोन को बरकरार रखता है, सही है. मसल टोन को बरकरार रखता है, ये कौन करता है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेरेबेलम विच इज द सेकंड पार्ट ऑफ व्हाट, ब्रेन, सही है. द थर्ड पार्ट इज डाइनसेफेलॉन. हमारे पास फिर डाइनसेफेलॉन आता है. एंड डाइनसेफेलॉन इज आल्सो द पार्ट ऑफ व्हाट, ब्रेन, सही है. एंड ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सही है. एज फाउंड बिटवीन द सेरेब्रम एंड मिड ब्रेन. ये कहाँ पर पाया जाता है, सेरेब्रम, सेरेब्रम आपने पढ़ा होगा ना, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और मिड ब्रेन के दरमियान पाया जाता है. इट कैन टू, अगेन इसके 2 क्लासिफिकेशन डाइनसेफेलॉन, आप लोग डायग्राम में देख लोगे. इसके अगेन 2 क्लासिफिकेशन है. कौन कौन से, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस. आप लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हो. हाइपोथैलेमस ये मेजर काम करते हैं, डायरेक्ट सेंसरी इम्पल्सेस टू द सेरेब्रम, सही है. ये आपके सेंसेशन को, जो भी सेंस करता है, आपको कोई मारता है, जो भी है, सेंसेशन को लेके जाता है. ये थैलेमस कहाँ तक, सेरेब्रम तक लेके जाता है. हमने पढ़ा था कि सेरेब्रम का फंक्शन क्या था, रीजनिंग और थॉट था ना, सही है. ये फिर करता है, फिर थॉट का मतलब ये है कि आपको जवाब मिलता है मुझे क्या करना है, सही है, सेंसेशन लेके जाके. फिर हाइपोथैलेमस का मतलब क्या है, कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स टेम्परेचर. आपका टेम्परेचर को रेगुलराइज करता है. आपका हेमोस्टेटिक मैकेनिज्म कौन करता है, ये हाइपोथैलेमस करता है. लेकिन जब कभी व्हेन देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर बॉडी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या कुछ होते हैं, तो आपका ये हाइपोथैलेमस क्या हो जाता है, एक्टिवेट होके इरेगुलराइज होता है. तो आपका हाइपोथैलेमस जो है वो फेल हो जाता है टू बैलेंस योर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर.
सही है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। आपने जो हेल्दी बॉडी होते हैं जिसका भी टेम्परेचर देखो तकरीबन सेम होता है, तो इसका मतलब दिस इज द रेगुलेटर, दिस इज द टेम्परेचर रेगुलेटर भी है। इसके अलावा एपिटाइट, कितना खाना है, कैसे खाना है, कैसे भूख लगना है, ये एपिटाइट को भी कंट्रोल करता है। सही है। इसके अलावा रेगुलेट्स वाटर को भी रेगुलेट करता है। सही है। हमने पढ़ा था, कुछ मैकेनिज्म पढ़े थे। बैलेंस स्लीप, आपकी स्लीप को कब सोना है, कैसे सोना है, आपकी स्लीप पैटर्न को। जब आपकी स्लीप पैटर्न क्या हो जाए, इरेगुलराइज हो जाएगी, तो यू फील व्हाट, इनकंफर्टेबल फील करते हो। क्योंकि आपकी देखो कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी जागे होते हैं, ऐसे जानदार पता है। हाँ, इंसान में ये वो खासियत नहीं है, जब नींद कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, डिस्टर्बेंस, इनकंफर्टेबल फील करता है ना, एक रिलैक्सेशन है। लेकिन ऐसा कौन सा जानदार है जो कभी सोते नहीं है भाई। हार्ट सोता नहीं है लेकिन काम तो करता है, लेकिन आपको एक रिलैक्सेशन की नीड होती है। फॉर एडल्ट के लिए तकरीबन 6 to 8 आवर्स नीड होती है। बस ये देख लेना खुद, मुझे भी पता नहीं है। एंड ब्लड वेजल्स, इसके अलावा हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, आपके ब्लड वेजल को कंट्रैक्शन करा देता है और डायलेशन करा देता है। तो इसका मतलब हाइपोथैलेमस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू योर ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। जब कंट्रैक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। डायलेशन होगा तो फिर क्या होगा, वेजल डायलेशन, ब्लड प्रेशर कम होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस इज आल्सो रेगुलराइज योर ब्लड प्रेशर। सही है। In the form of contraction, it will lead increase your blood pressure. In the form of vasal dilation, it will lead to hypotension or decrease your blood pressure. इसके अलावा ये क्या कहते हैं, it is also involves in the emotions. सही है। जैसे emotions, मैं गुस्सा करता हूँ, आप एंगर शो करते हो, तो ये कौन करता है, ये आपके हाइपोथैलेमस करता है। What is hypothalamus? Hypothalamus is a part of brain. Which part of the brain? डायसेफेलॉन का पार्ट है, हिस्सा है। सही है। इसके अलावा फियर इमोशंस है ना, अभी दिस अ पार्ट ऑफ फियर, आपको डर लगता है। सही है। हलफ कोई लेगा तो फियर, दिस इज फियर। तो व्हाट इज दिस इज अ पार्ट ऑफ द टाइप ऑफ इमोशंस। और ये इमोशन किसकी वजह से होता है, डायसेफेलॉन के हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। इसके अलावा प्लेजर। सही है। आज छुट्टी है भाई, हफ्ते के दिन छुट्टी थी भाई, खुश थे, तो ये इमोशंस कौन शो करता है, ये डायसेफेलॉन का कौन सा हिस्सा है, हाइपोथैलेमस करता है। पेन, आपको दर्द के टाइप्स होते हैं। सही है। कुछ फिजिकल होते हैं, कुछ इमोशनल पेन होते हैं। तो आप लोग, और कुछ एफेक्शन। सही है। कुछ एफेक्शन ये होते हैं, क्या मतलब, हाँ, तरस आता है ना किसी पे, भाई इसको पैसे दो, ये है, दिस इज टाइप ऑफ एफेक्शन। तो ये सारे इमोशंस जो है एज पॉसिबल हमारे इंसानों में, ये इमोशंस जो है आइदर इन द फॉर्म ऑफ एंगर, इन द फॉर्म ऑफ फियर, इन द फॉर्म ऑफ प्लेजर, इन द फॉर्म ऑफ पेन, इन द फॉर्म ऑफ एफेक्शन, these all emotions are possible due to the presence of hypothalamus, which is a part of what, brain. ब्रेन का कौन सा पार्ट है, डायसेफेलॉन का पार्ट है। सही है। ज़्यादा इमोशन लोग, कुछ लोगों के इमोशन ज़्यादा होते हैं, कुछ लोगों के इमोशन कम होते हैं, कुछ लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है, कुछ लोग ज़्यादा डरते हैं, कुछ लोग नहीं डरते भाई। सही है। तो ये सब डिफरेंस जो है, ये इख्तिलाफ किसके वजह से है, ड्यू टू द हार्मोनल लेवल। कुछ में हार्मोन ज़्यादा होते हैं, कुछ में कम होते हैं। दीज आर द डिफरेंस लेवल ऑफ हार्मोन्स। सही है, वो उसके वजह से होते हैं। मिड ब्रेन क्या है, व्हाट इज मिड ब्रेन? मिड ब्रेन क्या है, लोकेटेड बिलो सेरेब्रम। सही है। आपकी लोकेशन ये है। रिस्पॉन्सिबल फॉर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन? फॉर आई एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस। सही है। आपके आईज और ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। शोर है, सही है, लाइट है, आप एकदम वो करते हो, तो ये कौन कंट्रोल करता है, ये मिड ब्रेन करता है। एट द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन रिफ्लेक्सेस ऑफ आईज। ये बहुत से सर्टेन रिफ्लेक्सेस ऑफ द आईज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन, मिड ब्रेन है। सही है। फिर हमारे पास ये कौन सा हिस्सा है, पोन्स। पोन्स इज द पार्ट ऑफ व्हाट, पोन्स इज द पार्ट ऑफ ब्रेन। सही है। इज लोकेटेड बिलो मिड ब्रेन, इन द ब्रेन स्टेम होता है।
इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपको ये पता होना चाहिए। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन रिफ्लेक्सेस एक्शन सच एज चीविंग एक्शन। चीविंग पता है ना, हाँ, जो यहाँ पर क्लास में लोग खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, चेविंग, सही है। तो व्हाट इज दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट पॉन्स, सही है, जो आप लोग करते रहते हो। टेस्टिंग, सही है भाई, ये टेस्ट अच्छा है बुरा है, ये कौन करता है, सेंसेशन करता है। इस तरह तो आपके बर्ड्स भी होते हैं, लेकिन इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कौन है, ये पॉन्स है। हमने ये भी पढ़ा था यूरिनरी सिस्टम में कि पॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, एट फैसिलिटेट टू व्हाट, यूरिनेशन के लिए फैसिलिटेट करता है पॉन्स या नहीं। मिड ब्रेन इनहिबिटरी एक्शन करता है, हमने ये पढ़ा था, ये हालात है। वन इज इनहिबिटरी एक्शन, मिड ब्रेन इज द इनहिबिटरी एक्शन करा रहा था, पॉन्स इज द फैसिलिटेटरी एक्शन फॉर यूरिनेशन। आपको जब यूरिन करना होता है तो कौन मोटर इम्पल्सेस भेजता है, पॉन्स भेजता है। और जब आपको नहीं करना होता है तो ये इनहिबिटरी जो सेंसरी इम्पल्सेस, ये कौन इनहिबिटरी एक्शन कराता है, आपका मिड ब्रेन करता है, ये पढ़ा था उस दिन। तो ये भी है, सही है। टेस्टिंग कराते हैं एंड सलेवा प्रोडक्शन करा देता है। इज द सलेवा प्रोडक्शन इज गुड फॉर हेल्थ? हाँ। व्हाट इज द कम्बिनेशन ऑफ सलेवा? सलेवा में क्या क्या शामिल होते हैं? स्लेवरी एमाइलेज एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन कराते हैं। सिर्फ विंगल वर्ड है, वो डाइजेशन में भी वो है, फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेशन प्रोसेस आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, सही है। हमारे पास जो लास्ट पार्ट है मेरे ख्याल से मेडुला ऑब्लिंगेटा, दिस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, ब्रेन, is located at the bottom of the brain stem, सही है। It's connects to what, ये कनेक्शन होती है आपके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। It regulates what's the function of medulla oblongata? It regulates आपके हार्ट और ब्लड वेजल के फंक्शन को रेगुलराइज करता है, यानी हार्ट को बताते हैं आपको कब धड़कना है, कितना धड़कना है, कितना पल्स रेट तक जाना है। देखो आपने देखो होंगे कि आपके जो एवरेज पल्स रेट होते हैं तकरीबन 70 to 100 होते हैं, लेकिन जब इससे कम या ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या हो जाता है, पेशेंट जो है वो क्या फील करता है, इनकम्फर्टेबल फील करता है ना। एज अ रेगुलेटरी सिस्टम कौन है, वो आपके मेडुला ऑब्लिंगेटा है। हार्ट के इस तरह वेसल क्यों बताता है आपको कब कंट्रैक्ट होना है, कब डायलेट होना है। जैसे जैसे ब्लड प्रेशर कम होता है तो ये एज अ कंट्रैक्शन कौन कराता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। जैसे जैसे पता चलता है कि ब्लड प्रेशर कम ज़्यादा हो रहा है तो ये डायलेशन की तरफ भी काम करता है। तो ये सारे एक्शन रिएक्शन होते हैं। इसी तरह डाइजेशन में भी इसका अहम किरदार है, सही है। रिस्पायरेशन में भी इसका अहम किरदार है, किसका, मेडुला ऑब्लिंगेटा। आपके सॉल्विंग एक्शन ये कौन कर, आपने देखो जब हेड इंजरी होती है तो फिर सॉल्विंग ये डाइजेशन होती है, लोगों की नहीं होती ना, भूख कम लगती है, आप ज़बरदस्ती देते हो, एनजी लगा देते हो, सही है। सॉलिंग रिफ्लेक्सेस क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। जिन लोगों को हेड इंजरी होती है, आपने देखे भी होंगे हॉस्पिटल साइड में, तो फिर क्या होता है, दिस टाइप ऑफ पेशेंट और द पर्सन इज अनएबल टू स्वॉलो, सही है। इस तरह कफिंग एक्शन भी कराते हैं, कफिंग रिफ्लेक्स। हम कफ सिरप देते हैं, उसका काम क्या होता है, टू सप्रेस द मेडुला ऑब्लिंगेटा को, वहाँ की जो सेंसेशन है उसको क्या करते हैं, इसको इनहिबिट करा देते हैं। जब वहाँ से इनहिबिशन ब्लॉक हो जाता है तो ऑटोमेटिकली यू विल नॉट डू कफ, आप फिर कांसी नहीं करते हो। एक तरफ से वो बेनिफिशियल होते कफ, टू एक्सपेल सम व्हाट, जो आपके जो क्या बोलते हैं बैक्टीरियल माइक्रोब वगैरह उसको एक्सपेल आउट करने की कोशिश करते हैं, सही है। हाँ, तो आप एकदम जो सप्रेस करते हो तो वन साइड सप्रेशन ऑफ द कफ जो है वो बेनिफिशियल नहीं होते, लेकिन एक तरफ से बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर कंटिन्यूली यू कफ जो प्रेशर डेवलप करेगा इन्फेक्शन कॉज करता है, इन्फेक्शन करता है, प्रोलॉन्ग कफ, सही है। आपको सांस लेने में भी क्या हो जाता है, दुश्वारी होती है। इसके अलावा और क्या है, स्नीजिंग, स्नीजिंग कंट्रोल करते हैं। आपको स्नीजिंग कब होना है, जब पानन बाड़ी आता है आपको स्नीज करता है, ये कौन कंट्रोल करता है, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा। लेकिन जब आपका मेडुला काम नहीं करेगा तो यू विल नॉट बिकम स्नीज, तो क्या है, ये भी बेनिफिशियल नहीं है। स्नीजिंग इज अ बेनिफिशियल इफेक्ट है ना, कि पानन बॉडी को निकालना है। ब्लड प्रेशर रेगुलराइजर भी ये भी है, हमने पिछले दूसरा भी पढ़ा था, वो भी ब्लड प्रेशर रेगुलराइजर है। इट इज़ आल्सो नोन एज द सेंटर फॉर रिस्पायरेशन, सेंटर फॉर रिस्पायरेशन होता है, सही है। लेकिन जब आपके हेड इंजरी होती है तो आपका रिस्पायरेटरी सेंटर जो है वो आपका रिस्पायरेशन ऑन एंड ऑफ होता है, या तो टेकिप्निया होता है या ब्रेडिप्निया होता है। टेकिप्निया मीन
हायर, बढ़ जाना नॉर्मल से, सही है। तो ये टॉक्सिक कंडीशन होती है, तो ये भी बेनिफिशियल नहीं होता हमारे लिए। हमारे पास ये था, दिस इज हमने अभी तक ब्रेन का फर्स्ट पार्ट पढ़ा, सही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट पढ़ा कि ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, वन इज ब्रेन, द सेकंड वन इज स्पाइनल कॉर्ड। फिर हमने क्या पढ़ा, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड हुआ। फिर ब्रेन के अगेन 6 क्लासिफिकेशन थी, कौन कौन से, सेरेब्रम, सेरेबेलम, डाइनसेफेलॉन, मिड ब्रेन, फोन्स, मेडुला ऑब्लंगेटा, सही है। फिर हमने लोब्स भी पढ़े, 4 लोब्स थे। फ्रंटल लोब किसके, सेरेब्रम को जब हमने डिस्कस किया, 1 बाय 1 हमने डिस्कस किया। सेरेब्रम इज डिवाइड इनटू 2 हेमिस्फीयर, राइट एंड 4 लोब्स। कौन कौन से लोब्स थे, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, सही है। फिर हमने सेरेबेलम पढ़ा, सेरेबेलम पढ़ा, फिर सेरेबेलम के बाद हमने एक एक करके पढ़ा। आज अभी हम क्या पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है एज अ लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड द नर्व्स इन द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये लिंक है किस किस के दरमियान, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान इंटरकनेक्शन है। द स्पाइनल कॉर्ड डिवाइड इनटू 4 रीजन, FOUR है, 4 रीजन, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर एंड स्पाइनल नर्व्स। सर्वाइकल हमने अभी आपसे पूछा भी था ना, सर्वाइकल, सही है। सर्वाइकल के बाद ये थोरेसिक एरिया है, थोरेसिक के बाद फिर ये इसके पीछे आपके जो अम्बलाइकल रीजन है, इससे नीचे फिर क्या हो जाता है, लंबर स्टार्ट हो जाती है, सही है। और फिर इसके बाद स्पाइनल L5 तक, फिर इसके बाद स्पाइनल नर्व्स आ जाते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड के 2 किस्म के इंटरकनेक्शन होते हैं, एपिरेंट होता है और एक ईपिरेंट होता है। जैसे हमने पढ़ा था ना आर्टरीज में, एपिरेंट आर्ट्रियोल्स, ईपिरेंट, ये आर्ट्रियोल्स नहीं है, जिसका काम एपिरेंट नर्व्स होती है। तो एपिरेंट का काम क्या होता है, कैरीज इंफॉर्मेशन। एपिरेंट जो है वो इंफॉर्मेशन लाता है टू द ब्रेन। ये सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, ये मोटर न्यूरॉन्स कहलाते हैं, एपिरेंट नर्व्स। इसका काम क्या होता है, कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टू द बॉडी। तो एपिरेंट न्यूरॉन्स आर मोटर न्यूरॉन्स, व्हाइल एपिरेंट न्यूरॉन्स आर सेंसरी न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स हम क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कैरीज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी टू ब्रेन। व्हाई वी कॉल इट एपिरेंट मोटर न्यूरॉन्स, बिकॉज it carries information from brain body। हमारे पास फिर ब्रेन क्लासिफिकेशन है, स्पाइनल ने इसको खत्म कर दिया। फिर हमने पढ़ा था क्या, पेरिफेरल नर्व सिस्टम। पेरिफेरल नर्व से सब डिवाइड इनटू स्मॉलर सिस्टम, जैसे सोमेटिक, दूसरा कौन सा है, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम है। सोमेटिक क्या होता है, द सोमेटिक नर्व सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग, जो सोमेटिक नर्व सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल है मोटर और सेंसरी इंफॉर्मेशन के लिए कैरी करता है। इट इज़ मेड ऑफ नर्व्स दैट कनेक्ट्स, ये जिस नर्व से बना हुआ होता है, ये कनेक्शन होते हैं किसके साथ, आपके स्किन के साथ, सेंसरी ऑर्गन के साथ, सही है, और स्केलेटल मसल के साथ इसका इंटरकनेक्शन है, सही है। द सोमेटिक सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नियर ऑल वॉलेंट्री मसल मूवमेंट। जो आप उल्टे बैठते हो, कभी पाँव ऐसे करते हो, कभी ऐसे करते हो, तो ये सब चीज़ें किसके वजह से हैं, ये सब चीज़ें ये रिस्पॉन्सिबल, इट इज़ ड्यू टू व्हाट, सोमेटिक नर्व सिस्टम की वजह से हैं, सही है। और इसके अलावा प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल स्टिमुलाई। कौन से एक्सटर्नल स्टिमुलाई से जो भी स्टिमुलेशन मिलते हैं इसको प्रोसेस करता है, लेके जाता है। फिर आपको क्या करना है भाई, सही है, जब आपको ज़्यादा शोर होता है तो आप ऐसे करते हो, तो ये रिस्पॉन्स है, सही है। आपको जब सुनाई नहीं देता आप आगे आ जाते हो, दिस इज रिस्पॉन्स, सही है। आपको नज़र नहीं आते आप आगे आ जाते हो, दिस इज रिस्पॉन्स, सही है। या आपको दिखाई नहीं देता आप मोबाइल में देखते हो, दिस इज व्हाट, दिस इज द सेंसरी रिस्पॉन्स। आपको नज़र नहीं आ रहा है तो आप अल्टरनेटिव्स की तरफ चलते हो। और सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ साइट मैंने बताया, और आपको गर्म लग रहा है तो फिर क्या करते हो, ऐसे रखते हो, सही है। तो व्हाट, दिस इज सोमेटिक नर्व सिस्टम है, विच इज द वॉलेंट्री सिस्टम, विच इज इन योर कंट्रोल। हमारे पास फिर इसमें भी 2 टाइप्स हैं, एपिरेंट
एंड एपरेंट सेंसरी न्यूरॉन्स। सही है, जो क्या करते हैं कंडक्टिंग इन वर्ड, कंडक्टिंग सर ये ऊपर लिखा है ना PNS, तो ये तो PNS के उसमें नहीं आता है, ये सोमैटिक। दिस इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्व सिस्टम। हमारे पास फिर क्या है, एपरेंट एंड एपरेंट सेंसरी न्यूरॉन्स जो है हमारे पास क्या करते हैं कंडक्टिंग इनवर्ड। द एपरेंट न्यूरॉन्स टेक इन्फॉर्मेशन, जो हमारे पास हमने अभी पढ़ा ना, एपरेंट क्या है, सेंसेशन सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो क्या करते हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नर्व्स टू द सेंट्रल नर्व सिस्टम, सेंट्रल नर्व सिस्टम तक लेके जाते हैं, क्योंकि इंटर कनेक्शन हमने अभी पढ़ा कि स्पाइनल कॉर्ड ये सब चीज़ें क्या है, इंटर कनेक्शन है। इसके अलावा एपरेंट सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब ब्रेन से बॉडी की तरफ। द एपरेंट न्यूरॉन्स टेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंट्रल नर्व सिस्टम टू द मसल फाइबर थ्रू आउट द बॉडी तक लेके जाता है। सही है, कोई भी नर्व सिस्टम, देखो हमने अभी पढ़ा कि हमारा जो नर्व सिस्टम है वो एक चीज़ से नहीं बना हुआ होता है, बेसिकली तौर पर इसके आगे क्लासिफिकेशन है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, और क्या क्या है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम है, फिर हमने सोमेटिक पढ़ा, सोमेटिक में फर्स्ट पार्ट हमने सोमेटिक पढ़ा, फिर इसमें हमने एपरेंट और एपरेंट न्यूरॉन्स का कंसेप्ट पढ़ा। सही है, फिर हमारे पास दूसरा है ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम, ANS कहते हैं। सही है, तो ANS क्या होता है, द सिंपैथेटिक, इसमें फिर ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम की फिर अगेन दो क्लासिफिकेशन है, कहाँ, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। द सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जो है आपको क्या करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाना, सही है, आप जो टिकेकार्डिक हो जाते हो, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम के सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग से खास किस्म के एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में ये रिलीज होते हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करते हैं, तो ये भी बोलते हैं कि फाइट और फ्लाइट कंडीशन में ये रिलीज होते हैं, रिसीव ऑफ द बॉडी टू आइदर डिफेंड योर सेल्फ और एस्केप टू थ्रेट। मैंने आपको कहा कि आपको डिफेंड करना है या भागना है, ये कौन करता है, आपका सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम करता है, आपकी हार्मोनल सिचुएशन वो करते हैं। इसके अलावा द पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम जो है वो क्या करता है, ब्रिंग्स ऑल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी बैक टू द नॉर्मल। सही है, आप जो सोते हो ये कौन सा सिस्टम आपको सुनाता है, आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपको सुनाता है, आपको उठाता कौन है, ये सिंपैथेटिक सिस्टम आपको वो कराते हैं। सही है, तो हर एक सिस्टम एक दूसरे के लिए लाजिमी है। सही है, आपको डाइजेशन किसके वजह से लगता है, डाइजेशन प्रोसेस सिंपैथेटिक या, सही है, तो ये सब चीज़ें क्या है, इंटर कनेक्शन है। ये ब्रीफ ओवरव्यू था किसके बारे में, विच वॉज अबाउट द सेंट्रल वो नर्व सिस्टम का पूरा ब्रीफ ओवरव्यू था। सही है,